सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। नाहन विधानसभा क्षेत्र से हमारी प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी, जीतने वाली प्रत्याशी श्यामा शर्मा जी हमारे बीच आ चुकी हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सभी कार्यकर्ता जो यशवंत सिन्हा जी, दिग्विजय सिंह जी बड़ी जल्दी हमारे बीच आने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है सभी लोग कृपया पंडाल में आकर बैठकर अपना स्थान लें। पंडाल में बैठे। पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे मुख्य अतिथिगण तुरंत मंच पर आने वाले हैं। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी, दिग्विजय सिंह जी आपके बीच में आ चुके हैं। जोरदार स्वागत, तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए। जोरदार स्वागत, स्वागत है, स्वागत है, सिन्हा जी का स्वागत है।
शाल व टोपी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। शत्रुघ्न सिन्हा जी जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह जी जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके, सब आ जाएंगे ऊपर, सभी बैठना है अपने जहाँ सड़क का बजट किया और भी बहुत सारे आर्थिक पैकेज दिए हैं मध्य प्रदेश को, और विशेषतया ये जिला बहुत लाभान्वित हुआ उन आर्थिक पैकेज से। इसलिए यहाँ के जन जन कन कन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप न केवल सीधे कलाकार हैं, राजनीति में आपका एक बहुत ऊंचा स्थान है। पिछले वर्ष आपका पिछले चुनाव में आपका पतन खटोला ऊपर से उठ गया। आज आप देख रहे होंगे लोग आपको कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, और लोगों की चाहत आपको चाहते आई है। आपका हार्दिक अभिनंदन है जिला सरकार के लोगों को। माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपका अपना एक विशेष स्थान है। आप पहले भी यहाँ आए थे, आपका माननीय यशवंत सिन्हा जी का आना हमेशा बहुत अच्छा रहा है, शुभ रहा है। उस समय हम लोग चुनाव जीते थे, आज फिर आप आए हैं। मुझे लगता है ये परिवर्तन की लहर है, और इस समय बीजेपी की जीत आप दोनों के आगमन पर और माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी के आगमन पर आप सब लोगों का जमहूर का आता है जमाना, नक्शे को हम जो तुमको नजर आए मिटा दो, रंजिश के फरोग माया को शाही से गिरा दो, मयस्सर न हो उस खेत में उठेगा वो रेडी, उस खेत के हर गोशे खत्म को जला दो। मेरे मातृभूमि के सभी जनता एक नारा मेरे साथ लगाइए। विकास का दौर माननीय यशवंत सिन्हा जी के समय शुरू हुआ था, आप जवाब देना। माननीय यशवंत सिन्हा एक इतिहास है, बाकी सब बकवास है। माननीय यशवंत सिन्हा एक इतिहास है, बाकी सब बकवास है। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग इन तीनों शख्सियतों को सुनने के लिए बहुत बेचैनी से बैठे हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगी, एक बात कहना चाहूंगी, हम लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। विशेष मेहमान आए हैं, उनको सुनिए, आप बदलने का संकल्प लीजिए, हाथ खड़े करके बताइए क्या बदलाव चाहते हैं। पीछे वाले लोगों के हाथ खड़े नहीं, क्या महंगाई पसंद है? अब बदलाव निश्चित है। फिर से माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। अब आप जिनको सुनने को बेहतर आपने आज के इस सभा में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री माननीय यशवंत सिन्हा जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, नाहन के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और हम सब लोगों की नेत्री माननीय श्यामा शर्मा जी, इस मंच पर बैठे तमाम नेतागण, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देवियों और सज्जनों, आज से कुछ ही दिन बाद हिमाचल के लोगों के तकदीर का फैसला होने वाला, और उस तकदीर में नाहन के लोगों का भी फैसला होगा। जो चुनाव के मैदान में आप सब लोगों को वोट
डालने का हक और अधिकार मिला है। ये हक और अधिकार को बहुत आसानी से मिला हो ऐसा नहीं था। वोट डालने की ताकत और शक्ति जनतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और शक्ति है। तो करेंगे तो इस बात का हमेशा अपने आंखों के सामने वो तस्वीर याद रखना कि जिस वोट के सहारे आप मतदान कर रहे हो, उस वोट के साथ उन शहीदों के अरमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान को दुनिया के सामने एक बराबर के हिंदुस्तान के रूप में देखना चाहा। और उस काम को करने के लिए आप जो वोट डालेंगे, हिमाचल की सरकार बनाएंगे, तो इतना याद रखना कि वोट डालने से सिर्फ हिमाचल की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि वोट डालने से हिंदुस्तान के लोगों के उस ताकत को मजबूती मिलेगी जो आने वाले दिनों में दिल्ली में बदलाव की आदमी को समाप्त करके देखना चाहती है। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं 19 तारीख के मतदान में सोच समझ कर आप वोट डालना। हिमाचल के लोगों के मन में एक बदलाव दिख रहा और सच पूछे तो हिमाचल में हमेशा बदलाव दिखता। 5 वर्षों में ऐसे भी हिमाचल में बदलाव हो जाता, लेकिन हम आज बदलाव के लिए आपके पास नहीं आए। हम तो आज आपके पास आए हैं। नाहन की धरती बहुत दिनों से सूनी दिख रही है। दिल्ली के लोगों को लगता है कि नाहन में कौन सा एमएलए है, इसको दिल्ली के लोग भी नहीं जानते। हम सब लोग दिल्ली से चलकर आए इसलिए नाहन की बेटी नाहन, सब तो नाहन के बेटा होने का मतलब है, सब तो नाहन की सब गरीबों को नहीं। अगर नाहन के लोगों का नुमाइंदा कोई ऐसा हो जिसके बारे में आज हम लोग चंडीगढ़ में बैठे हुए थे, हम कल ही से दिल्ली से आके चंडीगढ़ में थे कि सतपाल सिन्हा जी पिछले बार थोड़ा भगोल कर गए, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, तो हम लोग आज उनको अपने साथ पकड़ कर लाए हैं और उसके बदले में 3 दिन अपने साथ रखे। जेलों का विधायक बना हुआ मैं ये नहीं जानता जैसे नाहन की इज्जत बढ़ी है या घटी है। गांधी ने इस दिन के लिए गोली खाई थी क्या आपका होने वाला विधायक मुकदमेबाज, आपका होने वाला विधायक आपका शर्म से माथा झुका। इसलिए मैं नाहन के लोगों से विशेष अपील करने आया हूँ, आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनो, एक ऐसे जुझारू लड़ने वाली महिला को चुनो जो आपकी इज्जत और गरिमा को नाहन और हिमाचल में नहीं हिंदुस्तान में आगे बढ़ाए, तभी आपका नाम आपके वोट डालने का मतलब होगा। आप जानते हैं चुनाव के मैदान और जो शिमला में सरकार बनेगी वही आने वाले 5 वर्षों तक हिमाचल के लोगों का और नाहन के लोगों का विकास है। एक हुकूमत है जो पिछले 5 वर्षों से चल रही कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का सारे देश में सफाया हो रहा है। लोग गलती से परेशानी से वोट को कभी डाल देते हैं, लेकिन जब उनको एहसास होता है कि गलती हो गई तो उस गलती को बदलने के लिए लोगों के मन में पश्चाताप होता है। और आज देश में ये पश्चाताप चल रहा। आज से कुछ दिन पहले आपके पंजाब में उत्तराखंड में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सफाया हो गया। पंजाब के लोगों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। और गुजरात का चुनाव कब समाप्त हो रहा है। गुजरात से जो नतीजे आ रहे हैं, जो जानकारी और सूचना आ रही है, कांग्रेस का सफाया वहां भी होने वाला। तो क्या हिमाचल के लोग मूर्ख हैं? हिमाचल के लोग परेशान हैं? तो हिमाचल के लोगों की अकल के बारे में देश को कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम इतना तो जानते ही हैं कि हिमाचल में भी कांग्रेस का सफाया होने वाला है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस का सफाया नहीं चाहते। आपका दिया हुआ एक वोट जो हिमाचल में पड़ने वाला है, वही वोट आने वाले दिनों में देश के लोगों को झकझोरने वाला है कि आओ दिल्ली के लाल किले पर फिर अटल बिहारी को झंडा फहराने का मौका दो। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक तरफ तो अमेरिका के साथ यूएस वित्तीय डील कर रही है और दूसरी तरफ उनके वामपंथी सहयोगी कह रहे हैं अगर डील किया तो
की लूट करनी हो तो लूट लो, चाहे अमीर लोगों की लूट करनी हो तो लूट करो। ये कांग्रेस का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है। और तीसरी उंगली कहती है कि जहां से भी नेता मिल जाए, चाहे इस देश से हो चाहे बाहर से हो, जहां का भी पैसा बनाने के लिए आ जाए। और चौथी उंगली कहती है कि इस देश में सिर्फ खानदान का राज चलेगा, जो खानदान में पैदा हुआ है उसी का राज चलेगा, बाकी किसी का राज चलने वाला नहीं। और पांचवी उंगली कि किसी तरह से झूठ सच बेईमानी कह के वोट ले लो और 5 साल के लिए टिकुआ दिखा दो ताकि जनता क्या आप चाहते हैं कैसे प्रतीक के लोगों को अपना वोट डालें? हमें पूरा यकीन है कि आप ऐसे लोगों को वोट डालने वाले नहीं। और सामने देखता हूँ पोस्टर लगा हुआ, ये लोजपा का पोस्टर, इसमें रामविलास पासवान का फोटो पहले और उसके बाद उनके पार्टी में कोई दूसरा आदमी नहीं है, उनके छोटे भाई का फोटो पीछे की तरफ वो फोटो लगा हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके नाहन का विधायक ऐसा हो? कांग्रेस से तो मरे ही मरे, अब दूसरे खानदान के लोगों को इस देश में बैठाना चाहते हो? कोई तो भाई, बड़ा भाई छोटा भाई। सामाजिक और मैं समाज के उन सवालों पर लड़ते हुए मैंने देखा जिसकी बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों को होती। न सिर्फ औरतों की लड़ाई, न सिर्फ गरीब और कमजोरों की लड़ाई, बल्कि समाज में हर आदमी जो दलित था, जो परेशान था, जो गरीब था, उस सवालों पर लड़ते हुए सामाजिक को पिछले 20-25 वर्षों से हमने अपनी आंखों के सामने देखा। और ऐसी बहादुर महिला के राजनीति हम सब लोगों ने राजनीति शुरू की आदरणीय चंद्रशेखर जी के, उनकी शिक्षा फिर से नाहन के लोगों को जिंदा करके, उत्प्रेरित करके समाज को परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ाए। आज उम्मीद करते हैं आपके सामने आए। इसलिए नाहन के नौजवान साथियों, देवियों, सज्जनों, मैं सब लोगों से आशीर्वाद करने आया और सामाजिक से भी कहने आया। सामाजिक आप जीवन के जिस संघर्ष के दौर से, संघर्ष की जिस गर्व से आप पैदा हुई राजनीति में, उसके दम और खन को आगे भी जिंदा रखना, आगे भी गरीबों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहना, जीवन में कई उतारना, लोगों के विश्वास को अर्जित करने का अथक प्रयास करते रहना। और इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए जो बात करने की बात मैं इस देश के लिए कहा था, आज मैं श्यामा जी के लिए कहना चाहता हूँ। श्यामा जी, न सर झुका के जिए आप, न सर छुपा के जिए आप, नजर से नजर मिला के जिए आप। जिंदगी की एक रात कम जिए तो कम ही सही, मेरी ख्वाहिश है मसाल जला के जिए आप। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। जय हिंद। से विशेष लगाव रखने वाले आदरणीय यशवंत सिन्हा जी मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री यशवंत सिन्हा जिंदाबाद। इस सभा में हमारे साथ आए हुए हमारे छोटे भाई, जिनका ओजस्वी भाषण अभी आपने सुना, जो हमारे साथ विदेश मंत्रालय में मंत्री के रूप में सहयोग कर चुके हैं, और आज हम दोनों एक और पहाड़ी राज्य है झारखंड, उसके हम प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में। ऐसे दिग्विजय सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई शत्रुघ्न सिन्हा, जो बिहार से राज्यसभा के सदस्य हैं, हम सब इकट्ठे मंत्री थे। आज हम सब राजनीति में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हमें खुशी है कि आज जब दिग्विजय जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी आपके बीच में आए हैं, तो आप कितनी बड़ी संख्या में नाहन की पवित्र धरती पर उपस्थित हुए हैं हम सबकी बात सुनने के।
अभी के दिग्विजय जी जिक्र कर रहे थे, देश में 2 महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं 2 राज्यों में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी में कि चंद दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया कि जब हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी होंगे। इस फैसले के तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुजरात के दौरे पर गए और वहां के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये जो घोषणा हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसको आप किस रूप में देखते हैं? तो उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है और इसलिए गुजरात के चुनाव के नतीजे के आने के पहले ही उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी ताकि आगे कोई नरेंद्र मोदी से आडवाणी जी को खतरा पैदा नहीं। आपने देखा होगा आडवाणी जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने सही कहा, ये कोई बिल्कुल गैर राजनीतिज्ञ, कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी ही इस प्रकार का बयान दे सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर गुजरात में हार रहे हैं तो वो तो आडवाणी जी के लिए कोई खतरा नहीं है। हारा हुआ व्यक्ति दूसरे के लिए क्या खतरा है? तो प्रधानमंत्री नॉन पॉलिटिकल उन्होंने वक्तव्य इसलिए दिया कि उनको राजनीति की समझ नहीं है और ये वक्तव्य देकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी हार गई। देश का चुनाव तो उसी दिन हार गई जिस दिन चुनाव आयोग ने यहाँ के चुनाव की तिथि की घोषणा की और कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। कोई चुनाव में राजनीतिक दल जाना नहीं चाहता, सबको पता 5 साल समाप्त होने वाला है, गुजरात का भी चुनाव होने वाला है और कोई राजनीतिक दल कहे नहीं चुनाव नहीं होने चाहिए, विश्वास नहीं। वह पार्टी चुनाव के मैदान में जानती है कि जाने पर वो हारेगी और इसलिए चुनाव का ही विरोध करो। इसलिए चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ हिमाचल में हार चुकी है। ये एक औपचारिकता है जो 19 तारीख को पूरा होगा और नाम से श्यामा शर्मा जी जीतेगी और एक बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में होगा। लेकिन मित्रों, ये सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं। यहां पर मैं सुन रहा गौर से, जब मैं आया श्यामा जी अपना भाषण दे रही थी, उन्होंने यहाँ पानी की जो समस्या है, पीने के पानी का, उसका जिक्र किया। उन्होंने यहाँ से जो निकासी की सूरेज की समस्या है यहाँ में, उसका जिक्र किया। जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है गांव में, उसका जिक्र किया। आप जानते हैं कि जब पानी की व्यवस्था होती है तो कितनी खुशहाली आती है उस इलाके में। मैं स्वयं सोलन में जाकर देख चुका हूं व्यक्तिगत रूप से कि वहां के किसान कितने खुशहाल हैं, क्योंकि वहां पर पानी की व्यवस्था। सारा सामान वहां से जितना साग सब्जी फल फूल होता है वो दिल्ली के मंडी में जाता है, बंबई के मंडी में जाता है। वहां के किसान खुशहाल। वही खुशहाली नाहन के गांव में क्यों नहीं आ सकती है और आएगी भी, लेकिन उसके लिए जो एक कल्पना चाहिए वो कल्पना होगी। 2-3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया और ठीक ही कहा हमारे मित्र सतपाल जैन ने कि वो घोषणा पत्र नहीं, वो तो एक एडमिशन ऑफ फेलियर था। वो स्वीकारोक्ति थी कि हम कहां फेल कर गए। 5 साल के बाद कोई सरकार कहे हम ऐसे करेंगे